क्या आपके भी घर में शौचालय बाथरूम साथ में बना है? क्या आप भी वास्तु से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं? घर में पूरी नकारात्मकता बढ़ रही है, निगेटिविटी बढ़ रही है, सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहे हैं, मन खिन्न खिन्न सा रहता है, कार्य में मन नहीं लगता। मैं मन की बात क्यों कर रहा हूं? शौचालय जो टॉयलेट है वो राहु का प्रतीक है और जो बाथरूम है वो चंद्र का प्रतीक है। चंद्र सीधे मन से जुड़ा होता है। जब राहु और चंद्र एक साथ हो जाते हैं ये आपस में विपरीत परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। आइए इसे हम थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में क्या है कि जगह कम पड़ रहा है या फिर एक मॉडर्न कल्चर, पिछले 25 वर्षों से ये कल्चर आ गया है कि लोग शौचालय और बाथरूम एक में निर्माण करने लगे। आज से 25-30 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं होता था। लोग शौचालय का और बाथरूम का निर्माण अलग अलग करते थे, आपस में पार्टीशन रखते थे। तब वो शौचालय एक साइड बाथरूम और एक साइड ये मान लिया जाए बाथरूम है और ये टॉयलेट का निर्माण होता था। परंतु आज क्या है, मॉडर्न कल्चर में फ्लैट्स आ गए, बने बनाए घर आ गए और लोगों ने देख कर, मार्केट में देख कर, शहर में देखकर अब उसको कॉपी करने लगे। टॉयलेट बाथरूम जगह बचाने के लिए एक में ही निर्माण करने लगे। तो समस्या यहीं से उत्पन्न होनी शुरू हो गई। शौचालय राहु का प्रतीक है और बाथरूम जो है वो चंद्र का प्रतीक है। और हम जानते हैं कि चंद्र और राहु दोनों में सामंजस्यता नहीं है, दोनों ग्रह की आपस में बनती नहीं है। राहु क्या करता है कि चंद्र का ग्रहण करता है, ग्रास लगाता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये राहु चंद्र को नुकसान पहुंचाएगा और चंद्र मन का कारक होता है। तो इस घर में रहने वाले व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मन से व्यथित हो जाएंगे, वो सही तरीके से वर्क नहीं होगा, कोई ना कोई समस्याएं चलती ही रहेगी, निगेटिविटी फैलेगी, कार्य में मन नहीं लगेगा, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उल्टे सीधे विचार मन में उत्पन्न होंगे और भी कई तरीके का समस्या उत्पन्न होती है। विशेषकर तब जब आपका टॉयलेट बाथरूम गलत स्थान और गलत पोजीशन पर बना हो तो ये स्थिति और भी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि वास्तु में हर चीज़ के लिए एक पोजीशन फिक्स है। यदि आपने एक तो गलती क्या किया, मान लिया जाए आपने अग्निकोण में शौचालय बाथरूम ये बना दिया है, एक में मान लिया जाए, तो आपने यहाँ टॉयलेट बना दिया। पहली गलती क्या किया, बाथरूम बना दिया। पहली गलती हुई कि टॉयलेट अग्निकोण में हम ले नहीं सकते। दूसरी गलती हुई कि बाथरूम भी अग्निकोण में नहीं लेनी चाहिए। ये हमने एक पहला गलती किया। दूसरा गलती क्या किया कि दोनों गलती के बाद तीसरी गलती कर दी कि दोनों को हमने साथ में ले ली। तो ये निगेटिव प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाते हैं। तो इसे इस प्रकार से समझें कि यदि आप नया घर बनाने जा रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट जगह है, अच्छा खासा जगह है, तो आप टॉयलेट बाथरूम दोनों के कंपार्टमेंट अलग अलग बनावें। ये टॉयलेट और ये बाथरूम अलग अलग बनावें। अब जो लोग कहेंगे कि हम बना चुके हैं, हम फ्लैट्स में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ऐसी ही बनावट है, क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके शौचालय बाथरूम इस प्रकार से बने हुए हैं। मान लीजिए जगह के बचाव के कारण छोटे से जगह में ये बने हुए हैं। यहाँ पर आपका ये लगा हुआ है टॉयलेट सीट, तो आपका ये टॉयलेट का भाग है और ये आपका बाथरूम का भाग है। ये टॉयलेट है और ये बाथरूम का भाग है। तो आप प्रयास करें, यदि स्पेस है यहाँ पर एक डोर क्रिएट कर सकते हैं आप। मार्केट में 2-3 हज़ार में अभी एल्युमिनियम वाले भी 4-5 हज़ार के अंदर भी हो जाएंगे, आपको 3 हज़ार में जनरली मिल जाता है। तो एल्युमिनियम के डोर या प्लास्टिक के डोर भी आप यहाँ लगा सकते हैं। जो भी सस्ते डोर हैं आप प्रयास करें कि आप टॉयलेट बाथरूम को 2 भागों में बांट दें। ये पहला उपाय कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि संभव नहीं है, छोटा सा जगह है, तो आपको कुछ चीज़ों पे और ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट की व्यवस्था बहुत ही अच्छा कर दें।
वेंटिलेशन ऐसा हो कि यहाँ पर निगेटिविटी ना फैले, एग्जॉस्ट होते रहे। बाथरूम और टॉयलेट को बिल्कुल क्लीन रखें, साफ रखें, क्लियर रखें, पानी जमने ना दें। एक चीज़ ये कर सकते हैं, बाथरूम में अनावश्यक रूप से खाली बाल्टी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अन्य उपाय क्या कर सकते हैं? अन्य उपाय में सामुद्रिक नमक मिलते हैं, छोटे से कोई पॉट में, आप कांच के पॉट में सामुद्रिक नमक ले लें और अपने बाथरूम टॉयलेट में जहाँ भी जगह हो वो वेंटिलेशन वाली विंडो पे ना रखें, इसकी एनर्जी बाहर हो जाएगी। इसको रखें सामुद्रिक नमक भर के और प्रयास करें कि सप्ताह में इस नमक को चेंज कर देना है। ये क्या होगा कि इसके अंदर उत्पन्न होने वाली नेगेटिव ऊर्जा को सोख लेगा और इसको डिस्पोज ऑफ आप टॉयलेट में कर सकते हैं, वॉश बेस में कर सकते हैं। यह उपाय कर सकते हैं। तो छोटे उपाय हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा दें, साफ़ सुथरा रखें, सामुद्रिक नमक का प्रयोग आप अवश्य करें। नेक्स्ट, जो इसके डोर हैं, यहाँ पर मान लिया जाए डोर है, ये आपका डोर है, डोर को अनावश्यक रूप से खुला ना रखें, नहीं तो इसकी सारी निगेटिव ऊर्जा घर में फैलेगी। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप चाहें तो मेटल के वायर यूज करके, मेटल के स्ट्रिप यूज करके टॉयलेट बाथ और बाथरूम की एनर्जी को अलग कर सकते हैं। मेटल के स्ट्रिप और वायर मार्केट में कई तरीके के उत्पन्न हैं, वो दिशा के अनुसार और जोन के अनुसार परिवर्तित होते हैं। कॉपर के उपलब्ध हैं, ब्रास के, स्टील के, एल्युमिनियम के और भी अन्य मेटल के, आयरन के उपलब्ध हैं मार्केट में। तार और स्ट्रिप जो वास्तु के सुधार के लिए यूज में आता है, साथ में कलर वाले टेप भी उपयुक्त में आते हैं। लेकिन आपका ये निर्भर करेगा कि ये बाथरूम कहाँ बना है, किस जोन में बना है, उसके अनुसार इसमें ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने दक्षिण में दिखाया है कि साउथ में बना हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि कॉपर का वायर हमें यहाँ बीच में फिट कर देना है। कॉपर का वायर यदि हम लगा देते हैं या कॉपर का स्ट्रिप लगा देते हैं तो हम इसके निगेटिव प्रभाव से बच सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ निगेटिव प्रभाव जो उत्पन्न होंगे हम उसे कम अवश्य कर सकते हैं। तो ये है छोटे से उपाय। आप चाहें तो यहाँ पर रेड कलर का एक 4 इंच चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हैं, इससे भी आपको कुछ न कुछ नकारात्मकता की वृद्धि को ये रोकेगा और नेगेटिविटी आपके घर में नहीं फैलेगी। मिलते हैं अगले अंक में। अन्य दिशा में जो शौचालय बाथरूम साथ में बने हैं हम उस पर बात करेंगे कि क्या यूज करना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं। धन्यवाद।